नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और अभी जिनका पेपर 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 दिसंबर को है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए अब तक जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में यानी जिनका अभी होने वाला है पेपर, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए रामबाण सेशन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये। टॉप 100 क्वेश्चंस पूरा एक ही क्लास में सुपर फास्ट तरीके से आपको करवाएंगे और ये क्लास आपको देखना ही है, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो इस बार कर लेगा वो नौकरी ले जाएगा। साथियों, 20 में से 20 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मैं आपको रेगुलरली जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लासेस दे रहा हूं, तो उनको आप जरूर देखिए। नहीं देख रहे हैं तो फिर आपकी गलती है वो। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करके कंटेंट तैयार कर रहा हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है स्किल इंडिया। देखिए, स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ठीक है, आपको बताना है स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। स्किल इंडिया का जो टैगलाइन है वो है कौशल भारत कुशल भारत, याद रखना। और इसकी टैगलाइन ये 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 15 जुलाई 2025 को। ठीक है, 15 जुलाई 2025 को जो है ना स्किल इंडिया मिशन की अभी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फुटबॉल क्लब ने, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में अपना पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? याद रखिएगा, चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। यानी करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, चेल्सी फुटबॉल क्लब, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा जरा। चलिए, जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जी को। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ना, इनका नाम है प्रोफेसर आसिम कुमार घोष और ये अभी हरियाणा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? देखिएगा साथियों, जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल जो है ना ये पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जा रहे भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का नाम क्या है? मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन। क्या नाम है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज का? याद रखिए सिंगदूर ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगदूर ब्रिज। और अगर आपसे पूछे भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है, देखो करेक्ट आएगा बांद्रा बर्ली सी लिंक। ये आप देख सकते हैं जो कि मुंबई में है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यार, ग्रैंड स्लैम से इतने क्वेश्चंस पूछे हैं ना अभी तक, रेलवे ने गर्दा मचा रखा है। ये जो है ना अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्या पता कल देखने को मिल जाए या अगली शिफ्ट में देखने को मिल जाए, इसीलिए ध्यान से देखो। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आएगा यानिक सिनर ने। यानिक सिनर है ना, यानिक सिनर या जेनिक सिनर, इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सर, अगर महिलाओं का पूछे तो क्या करेंगे? मैं हूं ना। अगर आपसे पूछे विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्वीटेक ने। याद रखना, ईगा स्वीटेक। ठीक है, ये ईगा स्वीटेक ने महिला एकल का खिताब जीता है विंबलडन 2025 में, और पुरुष एकल का खिताब यानिक सिनर ने। याद रखेंगे। आगे देखिए, जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, माफी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखना। आगे देखिए, चलिए, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछेगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, AI-171 जो अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है भाई, बताना इसका दुर्घटनाग्रस्त होने का रिपोर्ट क्या सौंपा था AAIB ने?
कि ऑप्शन नंबर सी, इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, याद रखना, इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। वो सम्मान कौन सा है, ये पूछ चुका है, फिर से पूछेगा क्योंकि पेपर लंबा है। देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी आईएमओ 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो याद रखना, भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते थे। और अगर आपसे पूछे कुल कितने पदक जीते थे टोटल, तो याद रखना 6 मेडल। और ये देखो, ये 6 लड़कों ने जो है ना मेडल जीता था टोटल, ठीक है। इसमें से 3 गोल्ड मेडल थे, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाला पुरस्कार कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? आप बोलोगे सर वीवीआई क्यों बोल रहे हो? यार पूछ रहा है ना, अभी आपका ब्राजील वाला पूछा है क्या? ये नहीं पूछ सकता है क्या? एग्जामिनर घुस चुका है, जहां से क्वेश्चन बनाना है ना, मैं समझ चुका हूं। और ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन। अब कई बच्चे बोलेंगे सर जुलाई का क्यों करा रहे हैं? पेपर उठा के देख लो, एनालिसिस वगैरह देख रहे हो ना, कहां का क्वेश्चन आ रहा है? जून जुलाई का। अगर 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का पूछ रहा है ना, तो उसमें 15 क्वेश्चन केवल जुलाई का या केवल जून का ही पूछ दे रहा है, एक ही महीने के उठाकर। ज्यादातर 3 महीना, मई, जून और जुलाई, यहीं से क्वेश्चंस जो है ना सारे पूछ रहा है रेलवे। तो आपका जिसमें प्रॉफिट हो, आपको जिसमें लाभ मिले, आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिले, वही तो कराऊंगा ना, वही करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब भी बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। साथियों एक चीज़ आप लोग कर देना, देखिए अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन वगैरह चेक कर लिया है, देखिए आज जो है ना 15-16 तारीख को जिनका पेपर है उनका भी सिटी आ चुका है, तो आप लोग चेक कर लेना। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिससे मुझे आइडिया लगे और मैं आपके लिए जो है ना कंटेंट बनाकर जो है आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस और करा सकूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूलिया स्वीरिडेंको जो है ना, याद रखना, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है साथियों, यूक्रेन की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यूक्रेन। हाल ही में किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये आंद्रे रसेल आप सभी जानते हैं, वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर है। आईपीएल की बात करें तो केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की ओर से ये साथियों आईपीएल खेलते हैं, आपने देखा होगा, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, गेंदबाजी करते हैं, है ना। वेस्ट इंडीज करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है? तो हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से वे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें, है ना। यानी अगर आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछे कि भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना है, तो याद रखिएगा मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसका मैंने यहाँ फोटो भी लगा दिया है साथियों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोनाली मिश्रा। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के एमडी और सीईओ बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों आर दुराईस्वामी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। एलआईसी की अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो सिद्धार्थ मोहंती जी हैं, याद रखना सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा पंजाब ने, ठीक है, पंजाब करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
HUL की प्रथम महिला CEO बनी है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला CEO अभी प्रिया नायर जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रिया नायर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है? तो दुनिया भर में साथियों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 11 जुलाई। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र नामक योजना शुरू की है? बताइए, गजमित्र नामक योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है हाथियों की रक्षा के लिए? करेक्ट आएगा, असम राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एरा अब तक के भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये फोटो जो आप देख पा रहे हो इनका नाम है साथियों हरिकृष्णन एरा, और ये भारत के अभी कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? याद रखिएगा 87वें, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्विक रिवीजन हो रहा है ना। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, और क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इतनी मेहनत केवल आपके लिए होती है। देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर है। साथियों याद है मैंने जिस दिन पेपर स्टार्ट हुआ था उसके अगले ही दिन 666 करेंट अफेयर्स का क्लास मैंने आपको करा दिया था, जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक का संपूर्ण निचोड़ था 666 करेंट अफेयर्स वाला। मैंने उस क्लास का जो PDF है ना वो टेलीग्राम में डाल दिया है। देखो एक्चुअली टेलीग्राम आप बोलते हो सर PDF, टेलीग्राम मैंने बनाया था, लेकिन उस टाइम जो है ना 70,000 करीब उसमें फॉलोअर्स थे टेलीग्राम चैनल में, लेकिन एक बच्चे ने किसी ने हैक कर लिया था उसको, ठीक है। तो तब से मैंने टेलीग्राम छोड़ दिया था। अभी फिर से एक नया टेलीग्राम बना दिए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और 666 वाली PDF मैंने डाल दी है, जिसने वो क्लास देखी है आप वहाँ से पार्ट वाइज मैंने डाल दिया है ना PDF 666 वाली, तो वहाँ से आप रिविज़न कर लेना, ठीक है। चलिए, तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा किस भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है? गुजरात में। और जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है एक बार देख लेना, केवल PDF से देखने से कुछ नहीं होता है, एक बार क्लास देख लेना और PDF से रिवीजन कर लेना 2-3 बार, अच्छा होगा बिल्कुल। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के नए CEO बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा संजोग गुप्ता जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो भाई इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो अभी हुआ था ब्राजील में, उसमें, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? याद रखिएगा भारत करेगा साथियों। अभी जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना उसकी अध्यक्षता भारत करेगा, अपना भारत, याद रखना। नेक्स्ट है 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? याद रखिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में आस्ताना में आयोजित जो हुआ था विश्व मुक्केबाजी कप, उसमें निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता था? तो 3 ने, साक्षी मलिक, जैस्मिन और नूपुर, इन तीनों ने ही जो है ना इसमें गोल्ड मेडल जीता था, याद रखेंगे। भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? देखिएगा भारत ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? करेक्ट आएगा साथियों 22 वर्षों के बाद, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 22 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में कितनवें स्थान पर है? तो याद रखिएगा चौथे स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, डल झील श्रीनगर में, श्रीनगर के डल झील में, ठीक है। आगे देखिए, जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित व्यापक कानून का नाम क्या है? तो जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित किया गया व्यापक कानून, इसका नाम क्या है? करेक्ट आएगा वन बिग ब्यूटीफुल बिल, याद रखना। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी जुलाई 2025 में अमेरिकी सदन द्वारा ये व्यापक कानून पारित किया गया था। डायरेक्ट पेपर में पूछेगा, आपको आंसर करना है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, एक बड़ा सुंदर बिल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का जो रैपिड सेक्शन है ये गुकेश डोमराजू यानी डी गुकेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां स्थापित किया है? करेक्ट आएगा मेरठ छावनी में। याद रखेंगे मेरठ छावनी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाला पुरस्कार का नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है साथियों। ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक रिदिनाद और टोबैगो करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। घाना के द्वारा कौन सा सम्मान? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, है ना, याद रखना। ये दो क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो गए थे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी ELIA योजना का कुल परिव्यय क्या है? तो ध्यान से देखिए, जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का कुल परिव्यय जो है ना वो कितना है? तो 1 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो रेल वन करेक्ट आएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेल वन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय बन गए हैं वो आयुष शेट्टी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयुष शेट्टी, जिनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो जो 14वें उपराष्ट्रपति थे, 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़ जी। अभी वर्तमान में यानी 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? याद रखना CP राधाकृष्णन जी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। और याद रखना ये फाइनल में किससे हारी हैं? तो दिव्या देशमुख से। दिव्या देशमुख कौन है? तो भारत की ही हैं। और ये कोनेरू हम्पी जो है ये भी भारत की हैं। दोनों के बीच फाइनल हुआ था जिसमें दिव्या देशमुख दिव्या देशमुख ने जीत हासिल की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित किया गया? तो 17, याद रखना 17 है ना, 30 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, 27 नहीं, 30 अक्टूबर से 17 नवंबर तक याद रखना है आपको। ठीक है, करेक्शन थोड़ा कर लेना। जुलाई 2025 में आयोजित देखिए जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? मैंने अभी आपको बताया था 3 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित किया गया? तो 2025 का जो संसद का मानसून सत्र था वह 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि 22 अप्रैल के घातक पहलगांव हमले में संलिप्तता के कारण, ठीक है, जुलाई 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था? करेक्ट आएगा TRF को। TRF याद है ना, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने साथियों अभी पहलगांव हमले की जिम्मेदारी ली थी, है ना। आगे देखो, जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो सिम्बेक्स करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, सिम्बेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो भाई याद रखिएगा, करेक्ट आएगा साथियों गोवा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गोवा। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? इंदौर। साथियों 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, बस और नहीं मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन ही थे। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? ध्यान से देख लेना, अग्नि 1 के बारे में पूछा गया है। तो अग्नि 1 की जो मारक क्षमता है ना, वह साथियों 700 से 900 किलोमीटर। अग्नि 5 तक अभी पहुंच गए ना हम, तो अग्नि 5 अगर आपसे पूछे कि अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है, याद रखना 5000 किलोमीटर से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है?
बताइए, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? देखो करेक्ट आंसर होगा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों की। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? याद रखिएगा UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में लिग्नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में NC सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया था? करेक्ट आएगा लॉन्ग जंप में यानी लंबी कूद में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? करेक्ट आएगा एक्सियोम 4। याद रखना एक्सियोम 4। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, देखिएगा राधा चौहान जी को। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा साथियों संजय सिंघल जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संजय सिंघल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी संजय वात्स्यायन जी। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख जो है ना A राजराजन जी को बनाया गया है साथियों। याद रखेंगे A राजराजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में इग्नू यानी साथियों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू की प्रथम महिला कुलपति कौन बनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है, फिर से रिपीट होगा। करेक्ट आएगा अजय सेठ। ऑप्शन नंबर सी IRDAI के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह है अजय सेठ जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर है साथियों अमेरिका को। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों करेक्ट आएगा बिहार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बिहार। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मैंने आपको बताया था ना, एरा हरिकृष्णन। याद रखिए ये जो LR श्रीहरि है ना, ये भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर हैं। P श्याम निखिल जो हैं ये भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर हैं और 87वें मैंने आपको बताया कौन है? एरा हरिकृष्णन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। DRDO ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा कर देते हैं आपको ताकि आपको चारों ऑप्शन दिखे। देखिए DRDO ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया था। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा हुआ है साथियों देखिएगा कि ULPGM V3 एक प्रकार का मानव रहित वायुयान ड्रोन है, नहीं। बी में लिखा है ULPGM का विकास DRDO ने स्वदेशी रूप से किया है, बिल्कुल। सी में लिखा है यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज से किया गया था, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक हाल ही में जलवातरण किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह परमाणु ईंधन से चलने वाला नौसेना का पोत है, बिल्कुल गलत है। इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, बिल्कुल। सी में लिखा है यह समुद्री प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA हाल ही में चर्चा में रहा था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इस समझौते से भारत का ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा, बिल्कुल। इस समझौते से भारत का ब्रिटेन को निर्यात बढ़ेगा, बिल्कुल। सी में लिखा है इस वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है $120 अरब रहने का लक्ष्य है, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय एथलीट कौन है जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट मीट
2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता। बताइए इनमें से कौन से भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने अभी पुर्तगाल स्पोर्ट मीट में पहले स्थान पर रहते हुए गोल्ड मेडल जीता? करेक्ट आएगा मुरली श्रीशंकर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मुरली श्रीशंकर का संबंध जो है लॉन्ग जंप से है, लंबी कूद से है, याद रखना। शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो साथियों रतन थियम ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, रतन थियम। चलिए नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार यानी एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? तो करेक्ट आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर सी। साथियों देखता हूँ मैं कल जो है ना एक और क्लास कराऊंगा जिसमें जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं ना करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक के, वो मैं करा सकता हूँ, ठीक है कल। हालांकि मैंने करा ही दिया है लगभग सारे क्वेश्चंस, फिर भी जो है ना मैं और एक क्लास कराऊंगा आपको जिसमें मैराथन क्लास रहेगा, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अभी आने वाले शिफ्टों के लिए। क्लियर है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, तभी नोटिफिकेशन आएगा क्लासेस का। देखिए मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वैश पढ़ना, इसको स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता कौन है? तो अनाहत सिंह। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो कुश्ती से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कुश्ती से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गए थे? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती समारोह में भाग लेने के लिए। भारत ने 2030 के अपने मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है? तो 20%। भाई अभी पेट्रोल जो आप लेते हो ना नॉर्मल वाला, पावर वाला नहीं, नॉर्मल वाला, उसमें 20% इथेनॉल मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था? साथियों करेक्ट है 26 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भाई चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है, प्रधानमंत्री बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे, नहीं। बी में लिखा है, इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है, बिल्कुल। सी में लिखा है, भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदि तिरुथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया था। यह उत्सव कहाँ मनाया गया था? करेक्ट आएगा अरियालूर में। आप पूछोगे सर ये अरियालूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या देशमुख फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया था? अभी बताए थे ना, कोनेरू हम्पी को हराया था। चलिए आगे देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल था कौन सा देश? तो करेक्ट आएगा सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होता है। और ये अभी कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर याद रखना, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, भारत के तन्वी शर्मा और वेनल्ला कलागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन में महिला एकल में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में साथियों। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए थे। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और आप पहले से ही प्रिपेयर होकर रहो ताकि पेपर में फोड़ के आओ। ध्यान से देखिए, ए में लिखा है, यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है, बिल्कुल। सी में लिखा है, यह ठोस यानी प्रणोदक यानी सॉलिड प्रणोदन से संचालित होती है, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो देखिए ऑपरेशन महादेव जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित है। तो याद रखना ये क्वेश्चन ऑपरेशन महादेव अलग है, ऑपरेशन शिवा अलग है, ठीक है। आप ऐसा मत करना पेपर में कि ऑपरेशन महादेव पूछा है तो सर ने बताया था ऑपरेशन शिवा का संबंध जो है अमरनाथ यात्रा में सुरक्षित संचालन से है, तो ये ऑपरेशन महादेव पूछ लिया है, तो महादेव और शिव तो एक ही होते हैं। हाँ
होते एक है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन अलग अलग हैं। ऑपरेशन महादेव अलग है, ऑपरेशन शिवा अलग है, ये माइंड में रखना अपना, नहीं तो फिर काफ़ी बच्चे गलत कर देंगे, भावनाओं में खो जाएंगे वो। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? करेक्ट आएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, कामचात का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का भूकंप आया था? करेक्ट आएगा रूस में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हरिकोटा से निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह ये जो निसार उपग्रह है ना, ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। चलिए आगे देखिए, 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार निसार उपग्रह की क्या विशेषता है? तो निसार उपग्रह की विशेषता यह है कि यह द्वि आवृत्ति रडार जो कि L बैंड और S बैंड का उपयोग करता है, याद रखना। नेक्स्ट है, अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। फिर इन्होंने बाद में 25% और बढ़ा दिया था, यानी 50% कर दिया था, याद रखना। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट है यू नो सॉ को, ऑप्शन नंबर सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू नो सॉ याद रखना ये। अगला है, एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस कंपनी को 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान की गई है? तो भाई याद रखना, एलन मस्क की नेतृत्व वाली जो कंपनी है ना, स्टारलिंक को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्टारलिंक। नेक्स्ट है, 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है? करेक्ट है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को, याद रखना, ठीक है। 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान सहायता की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को, याद रखना, NCDC को। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की? करेक्ट आएगा, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। आगे देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का स्थापना दिवस जो है ना, देखिए हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि 1939 में स्थापित हुआ था। आपको बताना है 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मूल नाम क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर बी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, याद रखना। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सा ऐतिहासिक स्थल रही जिसके कारण झड़पें हुई थी? तो याद रखना, प्रे बिहार मंदिर को लेकर झगड़ा हुआ था। जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़कर किसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये? तो याद रखिए, इंदिरा गांधी का। और देखिए, प्रधानमंत्री जो है ना 11 वर्षों तक लगातार अभी प्रधानमंत्री रहे हैं, याद रखना, ये पूछ चुका है। इसके अलावा इन्होंने जो है ना इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल तक के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी जी। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 कब शुरू की गई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा 24 जुलाई 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत UK मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है साथियों। यही मंथ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं पेपर में। आपको क्विक रिविजन मैंने करा दिया। वीडियो को लाइक जरूर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं दे देता हूँ। वहाँ पर 666 वाली करंट अफेयर्स वाली PDF मैंने डाल दी है, पार्ट वाइज आप लोग देख लेना।
और उस क्लास को भी देख लेना। बाकी एक स्मार्ट स्टडी 2.0 में मैं डेली आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक भी करा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, वहाँ भी जाकर जुड़ना, उस चैनल में भी जाकर जो है ना क्लासेस देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेशल क्लासेस टॉपिक वाइज करवा रहे हैं वहाँ पर। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। शाम में एक और एक्सपेक्टेड क्लास आएगी 100 क्वेश्चन की, जिसमें 50 क्वेश्चन साइंस और 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की रहेगी, ठीक है। उसको भी जरूर देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।